Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बदायूं से जब से शिवपाल यादव का नाम वहां से कैंडिडेट के तौर पर घोषित किया गया था, तब से वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो तनाव में थे। शिवपाल यादव इस बात को लेकर तनावग्रस्त थे कि उन्हें क्यों कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन आज वो काफी संतुष्ट नजर आए और संतुष्ट इसलिए नजर आए कि आज बदायूं के लिए हुई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में उनके बेटे आदित्य यादव के लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया गया। और यह प्रस्ताव यह था कि बदायूं से अब शिवपाल यादव की जगह आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाया जाए। दरअसल कहीं न कहीं अखिलेश यादव का कोई न कोई इशारा या निर्देश ये जरूर था कि अगर कार्यकर्ता ऐसी मांग करेंगे तब वो शायद सोच सकते हैं। और इसीलिए आज जब इस बात का ऐलान खुद शिवपाल यादव कर रहे थे तो वो मुस्कुरा भी रहे थे और बेहद ही खुश नजर आ रहे थे। आज बदायूं में उनकी सभा थी। हालांकि गुन्नौर जो कि एक विधानसभा है संभल की, और उसमें कार्यकर्ता सम्मेलन था। और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में बकायदा मंच से यह प्रस्ताव पास किया गया कि बदायूं से चाचा शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य को उम्मीदवार बना दिया जाए। यह प्रस्ताव न सिर्फ पास किया गया इस सम्मेलन में, बल्कि इसे अखिलेश यादव के पास इस पर मुहर लगाने के लिए भेज भी दिया गया। तो सिर्फ शिवपाल यादव नहीं, बल्कि आज उनके साथ उनके भतीजे जो कि लगातार बदायूं से दावेदारी कर रहे थे, हालांकि अब वो आजमगढ़ से चुनाव मैदान में है, धर्मेंद्र यादव, उन्होंने भी आज इस बात को कहा कि चाचा के लिए प्रचार करने में थोड़ा संकोच था, लेकिन आदित्य के लिए नहीं होगा और आदित्य को चुनाव लड़ाएंगे। तो किस तरीके से आज शिवपाल यादव ने बकायदा खुशी खुशी इसका ऐलान किया है कि उनके बेटे के लिए ये प्रस्ताव पास हो गया है और उन्हें उम्मीद है कि अखिलेश यादव यानी केंद्रीय नेतृत्व उनका जो है वो इस पर मुहर लगाएगा। सुनिए पहले शिवपाल यादव को और ये भी सुनिए कि धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा है। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा, मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। दरअसल जब से शिवपाल यादव के नाम का ऐलान हुआ था कि वो बदायूं से चुनाव लड़ेंगे, तभी से शिवपाल यादव लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उनसे पूछा तक नहीं गया और अखिलेश यादव ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया, और वो भी धर्मेंद्र यादव का टिकट काट करके। ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और कई बार अपने फीलर्स वो अखिलेश यादव के पास भेज चुके थे। यहां तक कि नेताओं का, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उस इलाके के, उनका एक प्रेशर ग्रुप भी बन गया था और ये प्रेशर ग्रुप लगातार अखिलेश यादव के पास ये मैसेज भेज रहा था कि चाचा का टिकट काट करके उनके बेटे को ही वहां से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि अखिलेश यादव ने अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है कि क्या वो आदित्य को टिकट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन आज जिस तरीके से प्रस्ताव पास हुआ है, इस प्रस्ताव पास होने के पीछे भी अखिलेश यादव की सहमति जरूर होगी, क्योंकि बिना उनकी सहमति के ऐसा कोई प्रस्ताव न तो आ सकता था, न ही पास हो सकता। और अब जब पास हो गया है तो शायद इस पर मुहर भी लग जाए, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही आत्मविश्वास से भरे शिवपाल यादव ने कहा है कि जब ये प्रस्ताव चला गया है तो ये पास भी हो जाएगा, यानी कि ये फैसला हो भी जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आदित्य के लिए कैसे इस सीट के लिए एक पूरी व्यूह रचना रची गई, कैसे सीट को तैयार किया जा रहा है, ये पूरी कहानी आज शिवपाल यादव का ये बयान साबित कर देता है। कि वो प्रस्ताव लिखित में अभी क्या गया है इसका डिटेल आना बाकी है, लेकिन ये तय है कि अब बदायूं से हो सकता है कि शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़े। अगर इस बार शिवपाल यादव के टिकट की जगह आदित्य यादव को टिकट दे दिया गया तो ये मान लीजिए कि अब यादव परिवार में दूसरे जनरेशन को लगभग सियासत में स्टैब्लिश कर दिया जाएगा।
रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव, उनका नाम पहले ही ऐलान हो चुका है, सांसद भी रह चुके हैं और एक बार फिर वो फिरोजाबाद से उम्मीदवार हैं। धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद हैं और अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। उनके नाम का ऐलान भी आजमगढ़ से हो चुका है, यानी कि परिवार के 2 बेटे चुनाव मैदान में हैं। आदित्य यादव को लेकर एक संकट हमेशा रहा है। शिवपाल यादव हमेशा से अपने बेटे को स्टैब्लिश करना चाहते रहे हैं सियासत में, और ये बात वो कई बार खुलकर खुले मंच से कह भी चुके हैं। चर्चा ये थी कि चाचा शिवपाल अगर बदायूं जीत जाते हैं तो जसवंत नगर की सीट से आदित्य यादव को वो चुनाव लड़वाकर विधायक बनवाएंगे, लेकिन समझाया गया अखिलेश यादव को कि फिर 2 चुनाव में जाना होगा। चाचा जीतेंगे, चाचा जसवंत नगर छोड़ेंगे और उसके बाद फिर आदित्य को लड़ाया जाएगा और फिर आदित्य को विधानसभा में पहुंचाया जाएगा। तो इतने मैसिव एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? जब कार्यकर्ता तैयार है, जब चाचा तैयार हैं, जब पार्टी तैयार है, तो क्यों ना, जब उन्हें विधानसभा का ही टिकट देना है और चाचा विधानसभा में ही रहना चाहते हैं, तो क्यों ना उनके बेटे को ही ये सांसदी का टिकट दे दिया जाए। और ये बहुत कुछ सोचने के बाद इस प्रस्ताव पर फैसला हुआ है कि ये प्रस्ताव भेजा जाए और उसके बाद अखिलेश यादव इस पर फैसला लें। तो हो सकता है कि आदित्य यादव का टिकट हो जाए, जैसे कई टिकट बदले जा रहे हैं उसमें चाचा शिवपाल का टिकट भी बदल सकता है और अब इसकी पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है।